जीवन की उत्पत्ति के समय करोड़ों जीव इस सुंदर पृथ्वी पर आए। उनमें से एक मनुष्य भी था और मनुष्य के पास एक खास किस्म की चीज थी। वह थी सोचने और समझने की क्षमता। यही सोच मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाती है। और सोचने से क्या होता है, परंतु यही सोच जब एक्शन का रूप लेता है तो बहुत कुछ होता है, जैसे कि इन्वेंशन, इनोवेशन और डिस्कवरी। शुरू से लेकर अब तक मनुष्य ने अनगिनत इन्वेंशन किए हैं, परंतु कुछ ऐसे इन्वेंशन हैं जिससे पूरी मानव सभ्यता को एक नया आयाम मिलता है। उन्हीं में से कुछ इन्वेंशन हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन। दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि इस इन्वेंशन की क्रेडिट पाने के लिए लोगों में होड़ मचती है और यहाँ तक कि मुकदमा भी दर्ज करना पड़ता है। सच क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण और आप हैं थिंक विद लक्ष्मण पे। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्वेंशन, इनोवेशन और आइडियाज की दिलचस्प कहानी। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि बल्ब की खोज का जरूरत क्यों पड़ती है। आहा, कितना साधारण सा प्रश्न। इतिहास और विज्ञान में एक कोट बड़ा ही फेमस है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यही आवश्यकता बड़े बड़े इन्वेंशन को अंजाम देती है। आग की खोज हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। शुरुआती दिनों में हम सारा काम दिन में करते थे और रोशनी का असीम स्रोत सूरज हुआ करता था। परंतु जब रातें हो जाती थी तो रातों में भी हमें रोशनी की जरूरत पड़ती थी, जिसका इस्तेमाल हम दियों और मोमबत्तियों का करते थे। परंतु ये सब कारगर साबित नहीं हुई। अब मनुष्य दिन या फिर सूरज की रोशनी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसको आवश्यकता होती है अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने की। अब मनुष्य विकास की गाड़ी पकड़ चुका था। यहीं पर कई सारी चीजें उभर कर सामने आती हैं। अब मनुष्य के पास तार्किक क्षमता का विकास हो चुका था। विज्ञान, अध्यात्म, दर्शन और साहित्य जैसे महान विषय उभर कर आते हैं। विज्ञान में एक वस्तु कहें या फिर विषय कहें, वह थी फिजिक्स। भौतिकी ने मनुष्य को इतना ज्यादा प्रभावित किया जिससे मनुष्य आज यहाँ तक पहुंच पाया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य हमेशा से ही प्रकृति को समझने की कोशिश करने में लगा हुआ है और नेचर को समझने में फिजिक्स हमारी अहम भूमिका निभाती है। फिजिक्स में एक घटना थी जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। वह मनुष्य को बहुत प्रभावित करती है। उसने इसका उपयोग करके अनेकों यंत्र बनाया, परंतु इसका उपयोग शुरुआती दौर में केवल सीमित ही था। यहीं से शुरुआत होती है बल्ब जैसे महान इन्वेंशन की। अब जैसा कि हम सोच सकते हैं, इतनी महान इन्वेंशन को करने में किसी एक का हाथ नहीं होता, ना तो एक रात में ही कोई बड़ी इन्वेंशन हो जाती है। आइए बात करते हैं कुछ प्रयासों के बारे में कि कहां से बल्ब का इन्वेंशन जन्म लेता है। 19वीं सदी के दौर में अलेजांड्रो वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक आते हैं जो कि एक बैटरी बनाते हैं। वास्तव में इसके पहले बैटरी नहीं थी। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है दोस्तों, कई छोटे सेलों को मिला करके ये एक बैटरी बनाते हैं। अर्थात जैसे हम किताबों के ऊपर किताबें रखती जाएं तो एक पाइल बनता है, वैसे ही कई छोटे छोटे सेलों को अल्टरनेटिंग तरीके से रखने पर इन्होंने वोल्टाइक पाइल बनाया और इसका नाम दिया बैटरी। यहीं से प्रेरणा पा करके ब्रिटिश के साइंसदान हम्फ्री डेवी आते हैं जो कि रोशनी को इलेक्ट्रिक आर्क से उत्पन्न करते हैं। अब इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है, आइए समझते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज कराते हैं तो वायु में हमें एक रोशनी, एक फ्लैश दिखाई देती है। इसी को हम इलेक्ट्रिक आर्क कहते हैं। तो यहीं से आइडिया इनको मिलता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये 1802 में अपना मॉडल देते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क इसका कॉन्सेप्ट था। ये देखने में बहुत आकर्षक लगता था, इतनी चमक लोगों को आकर्षक लगती थी, परंतु ये हमारे साधारण जीवन में उपयोग नहीं आ सका। कम समय में ही अधिक ज्यादा रोशनी उत्पन्न करता था और ज्यादा देर तक नहीं चलता था, अर्थात यह मॉडल फेल हो गया। और बाद में आते हैं स्कॉटलैंड के इन्वेंटर और ऑथर जेम्स बोमैन लिंडसे। ये 1835 में एक इनकैंडेसेंट बल्ब का वर्किंग मॉडल प्रस्तुत करते हैं। इनका मॉडल था कार्बन फिलामेंट को वैक्यूम में बंद करके इलेक्ट्रिक लाइटिंग उत्पन्न करना, परंतु उस समय निर्वात उत्पन्न करना उतना आसान नहीं था। अंततः उनका मॉडल कॉमर्शियल और प्रैक्टिकल पर्पज से असफल रहा। हालांकि इनका मॉडल फेल तो हो गया, परंतु भविष्य में इन्वेंशन की नींव यहीं से पड़ती है। कुछ ही सालों बाद 1840 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर, इन्वेंटर और केमिस्ट वारेन डेलारू अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं। उनका मॉडल यह था
कि प्लेटिनम की कोयल को वैक्यूम ट्यूब में बंद करना और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करना, और इस प्रकार से सबसे पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते हैं। डिजाइन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। प्लेटिनम को हाई मेल्टिंग पॉइंट से वह हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट कर सकता था, और वैक्यूम चैम्बर में गैस के मॉलिक्यूल न होने के कारण उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। मॉडल तो अच्छा था, परंतु प्लेटिनम अधिक महंगा होने के कारण यह मॉडल कॉमर्शियल तरीके से फेल हो गया। आते हैं इन्वेंशन और मैन्युफैक्चर की दुनिया में नाम कमाने वाले मोसेस जी फार्मर। इन्होंने 1859 में इलेक्ट्रिक बल्ब का मॉडल बनाया और उसका पेटेंट भी कराया। निराशा वाली बात यह है दोस्तों कि किन्हीं कारणों के नाते यह मॉडल केवल मॉडल बन के रह गया और मार्केट में न आ सका, और अंत में इस पेटेंट को थॉमस एडिसन को बेचना पड़ा। और अभी जल्द की फिलहालों में कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन पब्लिश ये करते हैं कि हेनरी गोबल नामक साइंटिस्ट एडिसन के तकरीबन 25 साल पहले एक इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब का मॉडल बना देते हैं, परंतु इनका मॉडल फेल हो जाता है। लोग इनको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ये दावा कुछ लोग बताते हैं गलत था। जेंडर लुडगिन आते हैं जो कि अपना बल्ब बनाते हैं। उन्होंने फिलामेंट के लिए कार्बन की रॉड और बेल ग्लास का इस्तेमाल किया। सेंट पीटर्सबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने मॉडल का प्रदर्शन भी किया। ऐसा माना जाता है कि फिलामेंट के लिए टंगस्टन का इस्तेमाल करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। कई कारणों से इस पेटेंट को एडिसन की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बेचना पड़ा। और आइए जानते हैं इन्वेंशन की दुनिया में बहुत दिलचस्प कहानी, थोड़ी निराशाजनक कहानी है हेनरी वुडवार्ड और उनके सहयोगी मैथ्यू इवांस के बारे में। मॉरिस ब्रास फाउंड्री में काम करते हुए उन्होंने कार्बन की रॉड का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले लैंप का डिजाइन बनाया, और लोकप्रियता और प्रसिद्धि न होने के कारण लोगों ने इसको गैर जरूरी समझा और इनके मॉडल को अनदेखा कर दिया। 1876 में वुडवार्ड को यूएस पेटेंट भी मिल जाता है, परंतु निराशा वाली बात यह है उनका यह प्रयास पर्याप्त धन और पूंजी के नाते असफल रहता है, और उनका यह मॉडल केवल मॉडल बनकर रह जाता है और इतिहास के पन्नों में छिप जाता है। थॉमस एडिसन को उनका यह आइडिया पसंद आता है और उन्होंने इस पेटेंट को, तो हमने देखा कि कैसे मॉडल पे मॉडल फेल होते गए, लेकिन लोगों ने आगे रिसर्च या फिर इम्प्रूवमेंट करने की नहीं सोची। लोग हार मान चुके थे। यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। आते हैं ब्रिटिश के साइंसदान जिनका नाम था जोसेफ सॉन, और वो सबसे पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते हैं जो कि बहुत अच्छी खासी टाइम तक जलता है। उन्होंने इस बल्ब में पेपर पर कार्बन का लेप लगा करके फिलामेंट बनाया और बल्ब का निर्माण किया, और उन्होंने इस बल्ब का इस्तेमाल करके पूरे चौराहे को रोशनी से जगमग किया, और यहाँ तक कि हर एक पब्लिक बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेज और थिएटर तक में भी इस बल्ब का उपयोग किया और पूरे शहर को प्रकाशित किया। पहली बार आम जनता के लिए बल्ब बनाया हुए थे जोसेफ स्वान। जोसेफ स्वान एक इंग्लिश फिजिसिस्ट और इन्वेंटर थे। उनका मॉडल 1807 में आता है। इसमें कार्बनाइज्ड पेपर और वैक्यूम ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, परंतु ये मॉडल इफिशिएंट नहीं था। अतः 1878 में मॉडल में सुधार ला करके और कार्बनाइज सूती धागे का इस्तेमाल करते हैं और पहली बार पूरा चौराहा रोशनी से जगमग करते हैं। 1880 में ये अपने बल्ब का पेटेंट कराते हैं। उसी समय एडिसन भी कुछ अपना पेटेंट वगैरह लेकर के आते हैं और किसी कारणवश दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है। इतनी सारी नाकामियों के बाद एक इंसान बड़ी ही पैनी दृष्टि से इन सबको देख रहे थे। वह थे थॉमस एडिसन। 1878 में गहरे रिसर्च में लग जाते हैं और लगभग 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद एक परफेक्ट इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब का आविष्कार होता है। इसमें उनके सहयोग के लिए 40 शोधकर्ता भी शामिल होते। उन्होंने फिलामेंट के लिए लगभग हर एक वो वस्तु ट्राई किया जहां तक वो सोच सकते थे। इसके लिए वे कई प्रकार की लकड़ियों को कार्बनाइज किया और उसका इस्तेमाल किया और पाया कि बांस पर कार्बन का लेप लगाकर इसका इस्तेमाल करना फिलामेंट के लिए सही पड़ेगा।
अतः वे ये पाते हैं कि अगर हम बांस पर कार्बन का लेप लगाकर फिलामेंट यूज करें तो ये सबसे सुटेबल फिलामेंट बनेगा और इसका ही इस्तेमाल कई सालों तक किया जाता है जब तक कि इसमें सुधार नहीं हो जाता। एडिसन की कहानी यह है दोस्तों कि वे बचपन में ही स्कूली शिक्षा से दूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रतिभा और क्षमता केवल किताबी ज्ञान तक ही नहीं सीमित था। स्कूल से निकाल दिए जाने पर वे घर पर ही अपनी माँ की सहायता से लेबोरेटरी सेटअप करते हैं क्योंकि उनकी माँ ही इस प्रतिभा को समझने वाली पहली इंसान थी और वो कहते हैं मेरी माँ ने मुझे बनाया है और वह मुझे समझती थी, उन्होंने मुझे मेरे हिसाब से चलने दिया। और स्कूली शिक्षा से निकलकर वे न्यूज़पेपर और टॉफियां बेच करके जो आमदनी होती थी उससे वे किताबें खरीदते थे, इंस्ट्रूमेंट खरीदते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे और यही धीरे धीरे इकट्ठा करके उन्होंने एक पूरी अपनी लेबोरेटरी बना दी। वहीं पर वो अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते, नई नई चीजें बनाते। एडिसन को क्रेडिट क्यों दिया जाता है? ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए किसी और ने प्रयास नहीं किया, किसी और ने मेहनत नहीं करी, पर मेहनत उसकी रंग लाई जो थे थॉमस एडिसन। वास्तव में हमारा आइडिया कितना भी आकर्षक या फिर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जब तक हमारा आइडिया लोगों की समस्या नहीं सुलझाएगा तब तक वो आइडिया ही रहेगा। और थॉमस एडिसन ऐसे थे जिनका आइडिया आम जनमानस की समस्या सुलझाता है और वो कहते हैं कि मैं बिजली इतनी सस्ती कर दूंगा कि वो अमीर ही होगा जो मोमबत्ती का इस्तेमाल करेगा। अब जैसा कि हमने जाना कि जोसेफ सॉन भी पेटेंट कराते हैं और थॉमस एडिसन भी पेटेंट कराते हैं। उनमें कुछ डिस्प्यूट हो जाता है और मुकदमा भी दर्ज करना पड़ता है। अंततः दोनों खुशी खुशी अपनी कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी और स्वान इलेक्ट्रिक कंपनी को मर्ज करके एक नई कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है एडी स्वान इलेक्ट्रिक कंपनी और बाद से यही कंपनी इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रोडक्शन करती है। और भले ही उन्होंने प्रकाश के बल्ब के निर्माण का सपना नहीं देखा था और टेक्नोलॉजी हर दिन बदलती रहती है, प्रकाश बल्ब के साथ साथ एडिसन का काम आविष्कार की समय रेखा पर प्रतिभा की एक चिंगारी थी। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अलविदा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।